आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन ही महिलाओं को एक अवसर मिलता है उनके बातों को कहने का, उनके अधिकारों को लोगों तक लाने का कि वे जो समाज के प्रति अपना अद्वितीय योगदान दे रही है। ऐसे में हमारे साथ विनीता टोप्पो जुड़ी हुई है। मैं उनसे जानूंगा कि वो रांची में एक मिसाल पेश कर रही है ऑटो चला करके। मैं उनसे जानूंगा कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिला है ऑटो चलाने का। ऑटो चलाने का बस प्रेरणा ऐसे तो ऑटो मैं ली थी अपने हस्बैंड के लिए, पर वो हस्बैंड थोड़ा इसको चलाने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए मैं इसे खुद ही चलाना चाहिए कि मतलब कि मैं भी इसको कर सकती हूँ। और घर में भी ऐसे परिस्थिति अच्छा नहीं है, इसीलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल से पैसे कम मिलते हैं, इसलिए मैं सोची कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि सरकारी जॉब तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसलिए कम से कम इससे पैसा मिल जाए। ये विनीता जी हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जान करके आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि विनीता जी सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाती हैं, सिर्फ स्टीयरिंग ही नहीं संभालती हैं, ये बच्चों के जीवन को भी गढ़ रही है, उनके भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। ये एक शिक्षिका भी है पेशे से और अपना मास्टर भी कंप्लीट कर चुकी है। उसके बावजूद भी ये इतनी जुझारू महिला है कि अपने कर्तव्यों के पीछे हमेशा भागती और मेहनत करने से नहीं झिझकती। मैं इनसे जानूंगा कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। जी, मैंने पीजी तक कंप्लीट किया है, मेरा बीएड भी है और प्लस डीएलएड भी है। कौन सा ऑनर्स से आपने किया है? जी, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स से किया है मास्टर। तो आगे की पढ़ाई के बारे में आपने कुछ सोचा है? आगे की पढ़ाई बस मेरा एक लक्ष्य है, लास्ट जो है पीएचडी करना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि आपको किस तरह की सहायता आपको सरकार दे, मुहैया करवाए? मेरे लिए तो नहीं, पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रेनिंग के बाद में 10 साल हो गए, आज तक हमारे लिए जेटेट की परीक्षा ही नहीं हुई है, तो सबसे पहले सरकार वही कराए ताकि हम लोग उसमें सफल हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो इनके आंखों में वो नम्न आंसू देख सकते हैं, आंखें भीग गई है। संघर्ष की कहानी ऐसी है कि आंखें बयां कर रही है उस मेहनत को, उस लगन को, और शब्द सब कुछ कहे जा रहे हैं, आंखों की भावनाएं बाहर निकल रही है। और मुझे ये बताइए कि उन महिलाओं के बारे में, उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां ये सोचती कि उनके पास संसाधन नहीं है इसलिए वो नहीं कर पा रही हैं। आप इतने कम और सीमित संसाधन में इतना आगे बढ़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं को क्या संदेश देंगे आज के दिन में? आज के दिन में मैं महिलाओं को सबसे पहले तो बधाई देती हूँ महिला दिवस पर, और उनको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उनको सबसे पहले तो अपने अंदर में हौसला लेकर के आना। सबसे पहले होगा कि अपने पे भरोसा रखना होगा, दूसरों पे नहीं, अपने खुद पे भरोसा रखना होगा, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना होगा, तभी जाके वो कर सकते हैं आगे का। ये जो हमारी साथ विनीता टोप्पो है, सिर्फ आत्मनिर्भरता और हौसलों की पहचान नहीं दे रही है, बल्कि उन महिलाओं को ये प्रेरणा दे रही है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ विकास में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची।